का समान जिसका कोई रिलेटेंसी नहीं है जब ठीक है मैनेजमेंट से अगर गाना हो गया तो पूरा समान बट दूसरा है हमारा रिकॉर्डिंग सेंसर की टाइप है रिकॉर्डिंग सेंसर इसके लिए दूसरा हमारा फील्ड ठीक है अगर आपका रिकॉर्डिंग ठीक है तब जो रिकॉर्डिंग सर्विस कैमरे वगैरह डाउन होता है 10 कैमरे जो ऐसे ऑफ नहीं होंगे ठीक है डायरेक्टली कॉन्फ़िगर कर लो ऐसे वीडियो सर्वर के अंदर वो कैमरा पसंद तो देखो स्टैटिक सर्वर एग्जांपल के लिए रिकॉर्डिंग सेक्शन राइट then after आता है इंटेलिजेंट वीडियो एनालिटिक्स PIM हो गया मोशन डिटेक्शन हो गया वो उसके लिए हमें TIV का सर्विसेज then after सर्विस एंड लाइसेंस और वो फेचिंग ये बेसिक IVS में जैसे मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मैं कितने कैमरे के ऊपर में IVS चलाना चाहता हूँ, तो उसमें इंडिविजुअल कैमरे के लिए लाइसेंस चाहिएगा, इसके लिए कितने क्लाइंट मेरे को लगाने कैमरे के लिए, या ये फुल्ली इजीली अवेलेबल है कि कितने कैमरे मैं IVS के ऊपर चलाना चाहता हूँ? इसमें क्या रहता है कि यूजुअली जो भी कैमरे आते हैं वो बेसिक 4 चीजें तो सपोर्ट करती है तो सभी को पता है मोशन बेस्ड रिकॉर्डिंग प्रीफायर इंटीमेट डिटेक्शन एंड वीडियो कैम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो सभी कैमरे सपोर्ट करते हैं। अगर वो कैमरे सपोर्ट करते हैं और उसको आपने समाज के अंदर ऐड कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली आप उसको कॉन्फ़िगर करवा सकते हैं ठीक है। फिर आपको आईडी लाइसेंस की जरूरत नहीं क्योंकि आप डायरेक्टली कैमरे के पास से उसको करवा रहे हो परफॉर्म करवा रहे हो ये सारे ठीक है। अगर कुछ कैमरे ऐसे हैं पुराने कैमरे हैं ठीक है ऑन चिप सपोर्टेड है तो पुराने कैमरे हैं और उसके अंदर मोशन बेस्ड रिकॉर्डिंग और इस सारी चीज़ों का फैसिलिटी नहीं है उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा उस कंडीशन में आपको बट कस्टमर को मोशन बेस्ड रिकॉर्डिंग में वो सब भी राइट क्योंकि उसने सामान परचेज किया है तो उसके लिए आपको आईडी लेना पड़ेगा तो आईडी के लाइसेंस से बोलेंगे तो उनके पास वैसे 10 कैमरे और 10 में से उनको 5 कैमरे के मोशन बेस्ड आपको आईडी के लाइसेंस उस कंडीशन में क्या होगा कि यूजिंग समाज आप उसका मोशन बेस्ड रिकॉर्डिंग एनेबल करो एक एग्जांपल है ओके मतलब डेफिनेटली अभी जो भी खाते के जो ऑनलाइन सपोर्टेड कैमरे रहते हैं तो हमारे पूरी ये बेसिक फीचर्स तो देती ही है। मैट्रिक्स का कैमरा रहेगा तो उसके लिए EIV की जरूरत नहीं है राइट क्योंकि मैट्रिक्स कैमरे के अंदर ये एनालिटिक्स बेसिक एनालिटिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल पड़ेगी और इसके लिए कोई अदर लाइसेंसेस आपको समाज के लिए भी परचेस करने नहीं पड़ेंगे। सेम है अगर आपका थर्ड पार्टी कैमरा इसके अंदर कॉन्फ़िगर करवाना हो तो आप वो भी करवा सकते हैं इसके लिए अच्छा एक पॉइंट और है, आपने इससे पिछले पेज के ऊपर दिखाया था कि VMS को CNC के साथ में यानी कि कमांड कंट्रोल के साथ में भी इंटीग्रेट कर सकते हो। ओके हाँ तो हाँ जी उसमें कमांड कंट्रोल में क्या होता है कि कई जगह जो कमांड कंट्रोल लगे होते हैं उसमें 3 पार्ट होते हैं जिसमें एक VMS होता है, एक GIS है और तीसरा इवेंट स्क्रीन होता है। तो क्या ये VMS उसके CNC में कनेक्ट हो सकता है? थर्ड पार्टी से CNC के साथ कनेक्ट ये काम करता है उसके अंदर सर वो ग्लोबल इंटीग्रेशन जो रहता है वो API बेस्ड इंटीग्रेशन रहता है तो उसके लिए API के थ्रू आप बोलो ऐसा हमने किया है, मतलब इस तरह का इम्प्लीमेंट किया था। तो क्या था कि जो कमांड थर्ड पार्टी का है और VMS बिल्ट-इन है, तो ये सारे फीचर तो ये भी हो सकता है कि आपका VMS उसके
या तो आपके पास में कमांड कंट्रोल सॉफ्टवेयर हो जिसमें कि आपका VMS है और साथ में उसमें GIS और इवेंट स्क्रीन भी इंक्लूड हो सके, जिसको कि 3 साइमल्टेनियस स्क्रीन पे डिस्प्ले करते हैं। या फिर ये है कि थ्री एक मिनट सर, जो 3 साइमल्टेनियस स्क्रीन मतलब लैंग्वेज की बात कर रहे हो? हाँ, उसमें 3 स्क्रीन रहते हैं जो एक ही सर्वर से तीनों कंट्रोल होते हैं, 3 डिस्प्ले होते हैं और 3 डिस्प्ले में एक डिस्प्ले के ऊपर GIS ले लेते हैं और एक डिस्प्ले के ऊपर इवेंट स्क्रीन रहता है जिसमें कि कैमरे की पोजीशन क्या डिटेक्ट हुआ, जैसे ट्रिप वायर है या ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है क्या, वो आ जाता है। और एक स्क्रीन के ऊपर में EMS रहता है जो कैमरे के आउटपुट हैं वो करके होते हैं। तो उसमें ज़्यादातर ये है कि जिनके कैमरे हैं अगर उन्हीं का ही C2 सॉफ्टवेयर है, जिनके कमांड कंट्रोल सॉफ्टवेयर है, तो वो स्मूथली करता है। तो आपने लिखा था जिन्हीं के CNC में आपका अवेलेबल है, तो AMS के अलावा C2 बोलते हैं वो भी कौन सा सर कैमरा के लिए? मतलब AMS के साथ स्टेटस वगैरह के लिए हमारे पास इनपुट का फीचर ही है। मतलब कौन सा कैमरा लाइव है, किसी का वो इसके अंदर इनबिल्ट ही है, उसके लिए कोई अलग से जनरली क्या एक मेजर फंक्शन है स्लीव टू क्यू। स्लीव टू क्यू में क्या होता है कि जैसे एक सेंसर है कहीं पे, वो सेंसर कहीं पर ग्राउंड पर लगा हुआ है, उसने किसी एक पॉइंट पर कुछ इवेंट लोकेट किया, तो मैं अपने PTZ कैमरा को उस पॉइंट के ऊपर फ्रेम करता हूँ, यानी कि क्यू करता हूँ, तो उस पर स्लीव करके लेके जाता हूँ कैमरे को, तो वो मेरे GPS स्क्रीन पे नजर आता है कि कहाँ कौन सा कैमरा क्या डिटेक्ट कर रहा है। तो पूरी इवेंट को जिसे सिचुएशन अवेयरनेस कहते हैं, तो सिचुएशन अवेयरनेस मेरे को स्क्रीन पर दिखाई पड़ती है, वो खाली वीडियो में स्क्रीन पर दिखाई नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए एक GPS स्क्रीन अलग से रहता है जो कि मेरा सिचुएशन अवेयरनेस का काम करता है। तो कंप्लीट सिस्टम जो है सिचुएशन अवेयरनेस सिस्टम बन जाता है। तो उसमें आपका अपना C2 सॉफ्टवेयर है जो आपने प्रीवियस पेज पर दिखाया था वो काम करे, या फिर आपका वीडियो मैनेजमेंट सिस्टम थर्ड पार्टी C2 में वो हो जाए, अकोमोडेट हो जाए, उसमें इंटीग्रेट हो जाए, दोनों तरह से काम करता है। कैसे काम करेगा आपने जो बताया बहुत ज़्यादा एडवांस बेसिक चीजें अवेलेबल कैमरा ऑफलाइन का ऑनलाइन फिर उसका मोबाइल से कनेक्ट कर लिए उसके अंदर से ठीक ठीक है, ओके। हाँ दे सकते हैं दादा। जिब्रा की क्या क्या तैयारी कर लीजिए ना, ठीक है? देने वाला जिब्रा क्या क्या है और तैयारी कर लीजिए ना। ओके, स्केलेबिलिटी एंड फीचर डिटेक्शन उसके क्या है? 65,000 प्लस कैमरास आप इसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, 10,000 लोकेशन एंड 1,000 यूजर्स। अब हम लोग उस यूजर के ऊपर मतलब जितने आप कैमरास देख रहे हो ना, स्केलेबिलिटी कैमरास देख रहे हैं 65,000 प्लस, उतने ही हम लोग यूजर्स इंक्रीज किया 65,000 प्लस करने वाले हैं ऑलमोस्ट। Then after distribution structure architecture, like अगर आपको मैनेजमेंट सर्वर अलग रखना है, रिकॉर्डिंग सर्वर अलग रखना है, ऑडियो सर्वर अलग रखना है, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर के अंदर भी आर्किटेक्चर अवेलेबल है।
रोल राइट्स पे आप इसका मॉनिटरिंग भी कर सकते हो, आईपी एनालॉग कैमरास भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, राइट? डायरेक्टली नहीं, यूजिंग मतलब थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी जो रहते हैं इसके पास तो एज आईपी कैमरा एनालॉग कैमरा का सॉल्यूशन नहीं है, टोटली बेस्ड ऑन आईपी ही है। ठीक है, अगर आपका थर्ड पार्टी है DVR और उसके ऊपर स्ट्रीम प्रोवाइड कर सकता है, यूजिंग दैट आरटीएस बेस्ड स्ट्रीम आप समाज के अंदर उसका कैमरा ऐड कर सकते हैं यूजिंग जेनेरिक मेथड, राइट? वेब बेस्ड एपीआई भी अवेलेबल है, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन भी जो है स्ट्रीम प्रोवाइड करने के लिए समाज के अंदर। Then after यहाँ पे ये उसका डिप्लॉयमेंट है, ये पूरा डिप्लॉयमेंट है जिसके अंदर समाज आ गया, एनवीआर आ गया, रोड राइट्स, यूजर बेस रोड राइट्स आ गया, डिफरेंट लोकेशन एक बार देख लीजिए इसको, वो हम देख लेंगे, खाली वो मतलब होना चाहिए। हाँ ठीक है। और बोल रहे थे ये मंदिर ये सब क्या नहीं, मंदिर का हेलो एक बेसिकली दलिया का दो सिस्टम है। ऐसे टोटल पुणे के, उन लोगों ने क्या किया और इंस्टॉल कर दिया, सारा होगा, ठीक है? फिर इंस्टॉलेशन वहाँ पे स्टैंडर्ड लोकेशन पे एक सेट दिया, ठीक है? तो वहाँ पे एनवीआर के अंदर एक फीचर है इंटीग्रेटेड समाज, ठीक है? इंटीग्रेटेड समाज क्या होगा? हेलो, इंटीग्रेटेड समाज के अंदर क्या होगा कि आपको एनवीआर है समाज के अंदर ऐड हो जाता है यूजिंग दैट पब्लिक आईपी, सर्वर की पब्लिक आईपी आपको समाज के अंदर एनवीआर के अंदर एनवीआर के अंदर एनवीआर यूजिंग दैट सर्वर इंटीग्रेशन अब डायरेक्टली एनवीआर समाज लोकेशन को ऐड कर सकते हैं without having multiple settings. Usually ये solution अगर ये नहीं पता तो हर एक लोकेशन का एक सेटिंग रखते हैं, then after ये the component and license structure is basically something like that. नहीं उदय जी, Yes sir. मैं पूछ रहा हूँ कि समाज में कॉन्फ़िगर कैसे करोगे, इसमें डिटेक्ट कैसे करेगा कि हाँ यही मेरा एनवीआर है, दूसरा एनवीआर नहीं है? कुछ तो एक जैसे नॉर्मली क्या था, बारकोड हम स्कैन करके ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपका तो पब्लिक आईपी है। हाँ सर, उसके अंदर क्या रहता है कि सर्वर इंटीग्रेशन वो मैक आईडी के साथ मैक आईडी के लिए ऐड हो जाता है। मैक आईडी हमको नोट करना पड़ेगा? नहीं नोट नहीं करना पड़ेगा सर, उसमें क्या रहेगा कि आपका मेन सर्वर है, एग्जांपल ना पहले मैक दिल्ली के अंदर आपको गुजरात का आईपी अगर रीड करना है तो आपके पास स्टैटिक आईपी लगेगा, क्योंकि आपका सर्वर वहां पे और मेरे यहाँ कंप्यूटर से एनवीआर से इंटरनेट है, ठीक है? मैंने इंटरनेट दे दिया और मैंने मेरे एनवीआर के अंदर आपकी लोकेशन का स्टैटिक आईपी, ठीक है? वहाँ पे समाज इंटीग्रेशन करके एक ऑप्शन आता है एनवीआर के अंदर, वहाँ पे स्टैटिक आईपी डाल दिया आपकी लोकेशन का, फिर यहाँ से एनवीआर यहाँ पे आ सकती है। हाँ तब हो जाएगा। या और ये पर्टिकुलर वो पर्टिकुलर ओटीपी का कम्युनिकेशन सर्वर इंटीग्रेशन
नहीं जस्ट मेरा क्वेरी ये था कि ऐसा ना हो कि मतलब अगर मैंने जैसे दूसरे लोकेशन का भी एनवीआर अगर मैं चाहूँ तो सिर्फ अगर अनसिक्योर्ड है तो कोई भी कम्युनिकेशन इस पे ऐड कर सकता हूँ। जी जी जी, जैसे पहले और आप ठीक है, थैंक यू। यस तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा यूजिंग दैट मैक आईडी आपको वहाँ पे दिखाई दे जाएगा। तो आपको उस मैक आईडी के थ्रू आप वहाँ पे आइडेंटिफाई करना होगा कि ये मैक आईडी का डिवाइस दूसरा लोकेशन का है, मैक आईडी का डिवाइस कौन सा लोकेशन का ये है, तो ये इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। यस सर। और यहाँ पे ये डिफरेंट लाइसेंस स्ट्रक्चर है बेसिकली, जो प्लेटफॉर्म लाइसेंस मैंने बोला था, ये प्लेटफॉर्म लाइसेंस है यहाँ पे। कैमरा लाइसेंस है जो 5, 520 एंड 100 के फॉर्मेट में रहता है। यूजर बेस लाइसेंस है, AI के मतलब इंटेलिजेंट वीडियो एनालिटिक्स के, जो मैंने आपको बताया वो लाइसेंसेस है, ठीक है। ENPR के लाइसेंसेस है 1, 3 एंड 10। ग्रीन के लाइसेंसेस है, ग्रीन मतलब जो भी आपको लॉजिकल ऑपरेशंस करने होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस लाइक एंड और नॉट जैसे लॉजिकल ऑपरेशन करवाने व्हीकल ट्रैकिंग पार्किंग मैनेजमेंट के लाइसेंसेस है यहाँ पे। उसके लिए खाली सिस्टम एक्सेस देना पड़ेगा, एंड उसको लोकल पे ही रखिए, उसके लिए हमको सिस्टम एक्सेस देना पड़ेगा। एनुअल अपग्रेडेशन पैकेज के लाइसेंसेस है, ये आप यहाँ पे पूरा लाइसेंस स्ट्रक्चर दिया हुआ है। एक आप पर सब ये लाइसेंस स्ट्रक्चर एक बार ओवरव्यू कर लीजिए LMS के थ्रू। हेलो यस सर। सर, ये सब जो समझाया इसका कहीं वीडियो है क्या? किसका? जो अभी समझाए है IBM के बारे में, समाज के बारे में। मतलब किस चीज़ का वीडियो चाहिए सर आपको? इंस्टॉलेशन और उन सब का? जी सर इंस्टॉलेशन समझने इंस्टॉलेशन वीडियो सर आपको यहाँ से विकी पे से अवेलेबल हो जाएगा सर। बताइए। यहाँ पे विकी के अंदर समाज करके है, यहाँ पे आपको बेसिक जितनी भी डिटेल्स वगैरह है वो यहाँ से अवेलेबल हो जाएंगे सर। वीडियो चाहिए सर, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है सर। दिखाइए जरा। ये देखिए, ये तो बायोमेट्रिक्स का लगता है। नहीं सर बायोमेट्रिक्स का नहीं है, ये सतत समाज का है। क्लिक कीजिए। इन्फॉर्मेटिक्स से हो राइट? जी। या कौन सा नाम है आपका? पंकज कुमार सिंह। ओके सर। ये सर इसके ऊपर आप यहाँ से जाके देख सकते हो। इसको ओपन तो कीजिए, देखते हैं। हाँ ठीक है। ठीक है ना सर? ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये सब देखना पड़ेगा वीडियो ना। ये सब पूरा सर डॉक्यूमेंटेशन आप एक बार देख लोगे ना तो इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा। कैमरा ऐड कैसे करना है, रिकॉर्डिंग सर्वर कैसे ऐड करना है, ये सब इसके डॉक्यूमेंट के अंदर ये दिए हुए हैं राइट। और दूसरे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे। प्रोफेशनल के अंदर जाओगे ना तो वहाँ से भी आपको डॉक्यूमेंट दूसरे मिल जाएंगे। और कुछ डाउट नहीं। यहाँ पे दूसरा है यूजिंग VMS आप व्हीकल मैनेजमेंट एंड पार्किंग मैनेजमेंट कर सकते हो यहाँ पे राइट। लाइक ऑथोराइज व्हीकल नंबर प्लेट डिटेक्शन, अनऑथोराइज व्हीकल नंबर प्लॉट लिस्ट में डाल सकते हो। बेस्ड ऑन आप उसका होम वेरिएंट अप एंड डाउन कर सकते हो। अगर आपका पार्किंग के लिए जो भी व्हीकल आता है वो ऑथोराइज है देन आफ्टर आप उसका होम वेरिएंट के साथ कम्युनिकेट करवा सकते हो राइट। पार्किंग स्लॉट कौन से अवेलेबल है उसका आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं। यस सर। मेरा कोई कैमरा लगा हुआ है मोशन रिकॉर्डिंग पे,
हाँ करेक्ट करेक्ट। और उसमें मैंने ईमेल का नोटिफिकेशन कॉन्फ़िगर किया हुआ है। हाँ करेक्ट। कोई भी 30-40 सेकंड का हाँ, कोई उसी एक के बोला direct इंसिडेंट बोला है। होता है, मेरा मोबाइल रखा हुआ टेबल पे, मोबाइल लेके कोई चला जाता है, तो वो क्लिप मेरे को मेल पे मिल जाएगा तुरंत? हाँ सर, मेल पे क्लिप मिलती है अप टू 5 MB की जो भी क्लिप रहेगी, 5 मैक्सिमम 5 MB की क्लिप। तो अटैचमेंट हम लोग भेजते हैं ना मेल के अंदर क्लिप का, वो अटैचमेंट 5 MB का है, वो मेल पे आ जाएगा। ये टेस्टेड भी है, जी ये टेस्टेड भी है, और ये मैक्सिमम 5 MB का जो फाइल साइज होगा ना, वो मैक्सिमम 5 MB का रहेगा, तो वो आ जाएगा सीरियल के अंदर, वो स्नैपशॉट आ जाएगा, कैमरा के थ्रू ही आ जाएगा सर। स्नैपशॉट और क्लिक होगा। सर ये पर्टिकुलर कैमरे की बात कर रहा हूँ मैं। मान लो कैमरा समाज पे लगा हुआ है या NVR पे लगा हुआ है, तो पर्टिकुलर एक कैमरे की बात कर रहा हूँ। यूजिंग कैमरा है ना सर, जी कैमरे के अंदर क्लिप अटैचमेंट का ऑप्शन दिया है, वहाँ से डायरेक्ट या वीडियो भी ले सकते हैं, जो भी इंसिडेंट हुआ रहेगा 20-30 सेकंड का, वो ले सकते हो वहाँ पे, बट उसकी फाइल साइज मैक्सिमम 5 MB होगी, और उससे ज़्यादा होगी तो नहीं आएगी। हाँ, ओनली सिर्फ कैमरे की बात कर रहा हूँ, ये NVR की बात नहीं कर रहा। नहीं, मैं भी नहीं कर रहा, क्योंकि ये तो अटैचमेंट का पिक्चर NVR के अंदर दिया नहीं है। हाँ। अच्छा, ये रियल पे पड़ेगा? इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है सर। अच्छा आप अगर यहाँ से कोई मेल डालते हो मैट्रिक्स के सपोर्ट के अंदर, अगर आपको मेल आता है वो उतना तो डिले चलेगा, बट वो एकदम मतलब कि जैसे आपने बताया, जैसे मेरे नेट पे स्पीड सही है तो विद इन मिनट मेरे को मिनट विदिन 1 मिनट 2 मिनट आता है। ओके आपको ईमेल के ऊपर आता है, फिर डिले ना हो। ओके सर, थैंक यू हेलो थैंक यू सर। सर, हमको मोशन डिटेक्शन के हेलो हाँ, बोलिए। हमको मोशन डिटेक्शन के बारे में प्रश्न चाहिए सर। पासवर्ड क्या रखे हैं? क्या समझना है बताइए। पासवर्ड क्या रखे हैं? मोशन डिटेक्शन क्या होता है? प्रश्न। हाँ, क्या होता है? आप क्या जी मोशन डिटेक्शन से जहाँ तक मेरे को समझ में आता है, बताए हैं हमको कि अगर वो कैमरा चल रहा है, अगर किसी आदमी अगर पर्सन वहाँ जाता है तब उसका रिकॉर्डिंग होगा, अन्यथा वो रिकॉर्डिंग नहीं करेगा सिस्टम। राइट, सही समझे। बस इसी को मोशन डिटेक्शन बोलते हैं। अगर आपको रिकॉर्डिंग के साथ साथ स्नैपशॉट वगैरह चाहिए तो आप स्नैपशॉट भी ले सकते हो, ईमेल के ऊपर नोटिफिकेशन चाहिए तो नोटिफिकेशन भी ले सकते हो, राइट? जी और सुनिए सर, मैनुअल बोलता है रिकॉर्डिंग चेक करने के लिए सिस्टम। मोशन डिटेक्शन में मैनुअल रिकॉर्डिंग, मोशन डिटेक्शन में मैनुअल रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देंगे तो कंटिन्यू स्टार्ट रहेगा, मोशन भी रहेगा, रिकॉर्डिंग भी रहेगा, ऐसा हो सकता है। करवानी है रिकॉर्डिंग तो फिर मोशन डिटेक्शन क्यों? नहीं हो जाएगा, इसी में से कॉपी कर लेंगे। और कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग भी चाहिए, वो तो वैसे ही मोशन डिटेक्शन में कंटिन्यू रिकॉर्डिंग में हो रहा है, सबका नंबर चेंज कर रहा है, ठीक है? डिटेक्शन और कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग, नंबर चेंज कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग मतलब आपको आगे क्या करेंगे कैमरा ऐड करके और फिर रिकॉर्डिंग स्टार्ट होता है। जी। मोशन डिटेक्शन मतलब अपनी जो कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग है वो ऑफ हो जाती है। आपका मतलब मंदिर वाला लास्ट में करेंगे, पहले नंबर चेंज कर देते हैं। तो हमें डिस्प्ले पे कैसा सिग्नल मिलेगा? तो मोशन डिटेक्शन के चालू करते हैं तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट का आइकन बना जाता है उस पे। अब वहाँ पे स्टेटस का ऑप्शन आता है, देखो क्या नाम आता है, स्टेटस बोला तो ये नंबर जोड़ना है। ठीक है, ऑप्शन आता है, उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि
ठीक है सर, ट्राई करेंगे। ठीक है, अगर कुछ हो तो बताइएगा, हेल्प कर देंगे और उसका डॉक्यूमेंट भी अवेलेबल है मेरे पास। अभी मान लीजिए हम कैमरा 4 मेगापिक्सल का लगाए हैं मैट्रिक्स का, ठीक है। मैट्रिक्स का सर 4 मेगापिक्सल नहीं आता, 2 मेगापिक्सल 3 मेगापिक्सल और 5 हीक विजन सर, हीक विजन लगाए हैं। तो हमको व्हीकल जैसे 2 व्हीलर है, तो हमें सबका नंबर चाहिए, नंबर। अभी नंबर प्लेट जो आया है, तो नंबर प्लेट हमको गाड़ी से क्लियर दिख रहा है, बट नंबर कभी क्लियर नहीं दिख पाता है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम? तो उसके लिए सर आपको चेक करना पड़ेगा गाड़ी की स्पीड क्या है। गाड़ी की स्पीड अगर 50-60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो तो नंबर प्लेट चेक होगा। बिट रेट रखे हैं हम उसका 10 और 24 जी। ये क्या रखा है, वो तो 1 Mbps हुआ ना, 10-24 यस, तो वो 1 Mbps हुआ, मतलब 4 मेगापिक्सल का 1 Mbps रखो, तो रेजोल्यूशन आप काफी रहेगी ना, फिर तो सर गिरेगी आपको। तो उसके लिए हमको ज़्यादा करना पड़ेगा, आपको फिर वेट रेट बढ़ानी पड़ेगी ना सर। तो कितना करना पड़ेगा? आपने कभी टेस्टिंग के लिए देखा होगा कि वेट रेट अगर आप काम करोगे ना तो पिक्चर क्वालिटी थोड़ी डाउन होगी। हाँ, डाउन तो हो जाता है। 4 मेगापिक्सल है तो आप 4 Mbps या 6 Mbps रखिए, 5 Mbps। बट कस्टमर का सर कॉस्ट भी देखना है ना, उसी में हमको करना है, तो इसीलिए पूछ रहे हैं सब। कस्टमर का कॉस्ट अच्छा है, ये वेट रेट वगैरह अब ज़्यादा हेवी गीगाबिट स्विच लगा देंगे तो सर सब कुछ थोड़ा देखते हुए चलना है ना। वो तो फिर कैमरे की क्वालिटी पे डिपेंड करता है ना कि आपने कैमरे की क्वालिटी और वेट रेट क्या है। मेरे पास स्विच लगा हुआ सब 100 mAh का, उसमें 8 पोर्ट का लगा हुआ है, तो ज़्यादा बढ़ाने के बाद कैमरा है कि वो ब्रेकेज होने लगता है, इसमें रुक के आने लगता है। बिट रेट कम कर देंगे फिर तो सही चलने लगता है, बिट जैसे उड़ाते हैं तो कैमरा रुक मतलब स्केच होने लगता है। आपको चेंजेस करने ही पड़ेंगे, अगर आपको स्विच चेंजिंग करनी है और फीचर्स मुझे करना पड़ेगा। अगर आपको वेट रेट बढ़ाओगे तो स्विच चेंज करने पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो चेंजेस करने पड़ेंगे, राइट। ठीक है सर, ठीक। ये मैट्रिक्स की बात नहीं, ऑल ओवर थर्ड पार्टी की बात है ना बढ़ाओ जी। जी सही देखें हम, इंजन में भी देखें हम। करेक्ट है। ये जो बात कर रहे हैं ना, ये जो बात कर रहे हैं ना, वो इक्विजन कैमरे की कर रहे हैं, तो उसके लिए ना हमें ANPR कैमरा अगर ये यूज़ करेंगे ना सेम मैट्रिक्स के हमारे NVR पे, तो वो इजीली कैप्चर करेगा। जो भी बिट रेट उसके अंदर रखेंगे, 2048 रखें या 1024 रखें या 512 रखें, वो वो तो कैमरा कैमरा इक्विजन का लेना पड़ेगा और ANPR भी Right. इक्विजन के थ्रू इंटेक्ट करवाना, राइट। राइट। और किसी को कोई डाउट सर? हेलो ठीक सर, आगे बताइए। हेलो अभी काम करेगा आपका? बताइए आप NVR और कैमरा सर पता है आपको? हेलो यस बताइए। सर, एक चीज़ और जानना चाहते हैं हम। अभी हम NVR लगाते हैं मैट्रिक्स के, तो उसमें मोबाइल पे देखने के लिए बाहर कहीं किसी कस्टमर को चाहिए तो स्टैटिक अनिवार्य है, बाकी अदर ब्रांडेड में ऐसा अनिवार्य नहीं है। इसका कोई सोल्यूशन बताइए। इसका सॉल्यूशन मैट्रिक्स के पास X सीरीज की जो NVR है, जिसके पीछे X लिखा हुआ होता है, 0801X 1601X, उसके अंदर स्टैटिक एक्टिविटी अनिवार्य लगेगी आपकी। आप डायरेक्टली बारकोड स्कैन करके आप उसको यूज़ कर सकते हो। हम लोगों ने रिसेंटली इस मंथ के अंदर ही एक नया फॉर्मवेयर दिया हुआ है जो X सीरीज के NVR है, उसी के लिए ही है। ये पुरानी HVR के लिए नहीं है। क्योंकि वो पुराने वाले सपोर्ट नहीं करते थे, वो फंडामेंटल और फीचर। ये नए वाले NVR सपोर्ट करते हैं, तो इसी के अंदर ही आने वाले जो भी NVR रहेंगे उसके अंदर ही। ठीक है सर। देन आगे समाज के अंदर जो मेजर फीचर्स है ANPR है, जैसे ऑटोमेटिक नंबर प्लेट डिटेक्शन हम वो भी आप समाज के थ्रू करवा सकते हो। व्हीकल ट्रैकिंग के अंदर मैनेजमेंट, पार्किंग मैनेजमेंट
एक अलग से मॉड्यूल दिया हुआ सामान के अंदर, यूजिंग दैट यू कैन प्राइस द नंबर प्लेट एंड उससे वो ऑथोराइज है या नहीं प्रीमाइसेस पे पार्किंग के लिए बोल के फैच करवा सकते हो। नंबर प्लेट जितनी डिटेक्ट हो उसका रिपोर्ट निकाल सकते हो, बस रिपोर्ट निकाल सकते हो। कस्टमाइजेबल नहीं है एज ऑफ नाउ। पार्किंग के अंदर जो भी ऑथोराइज अनऑथोराइज पार्किंग व्हीकल्स है उसका आप रिपोर्ट निकाल सकते हो यूजिंग दैट पार्किंग मैनेजमेंट मॉड्यूल। नहीं उदय जी, एक क्वेश्चन था। हाँ जी सर। आपने बोला जो व्हीकल पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसमें क्या ऑटोमेटिक अगर ये डेटा फीड हो कि पर्टिकुलर इस नंबर का गाड़ी, हाँ हाँ हाँ, राइट ऐसा ही होता है सर। पहले हम लोग अगर देखिए, अब आपको कुछ जानना हो कि कुछ व्हीकल ब्लॉक लिस्टेड है, कुछ व्हीकल अलाउ करवाना है, तो आपको डेटा कहीं ना कहीं स्टोर करवाना पड़ेगा। तो पहले डिटेक्ट करवा के फैच करवा के स्टोर करना पड़ेगा। डिटेक्शन के लिए देखो क्या होता है, यहाँ तो डिफरेंट व्हीकल होते हैं, नंबर प्लेट जो होता है कोई मतलब थोड़ा एरिया हमको ज़्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो मतलब किस चीज़ का एरिया सर? नहीं, नंबर प्लेट जो होता है ना व्हीकल में, वो किसी में नीचे रहता है, किसी में थोड़ा ऊपर रहता है, वो तो मतलब डिफर करता है डिफरेंट मॉडल। मतलब कैमरेज की बात कर रहे हो या व्हीकल्स की बात कर रहे हो? व्हीकल का जो मॉडल होता है तो डिफरेंट रहता है, उस पर नंबर प्लेट होता है, उसका हाइट डिफरेंट होता है। तो उसमें क्या होगा, हमको ये मैक्सिमम क्या स्पीड रख सकते हैं जिससे कि मेरा नंबर प्लेट को रिकॉग्नाइज कर जाए कैमरा? किसकी स्पीड सर या हाइट की बात कर रहे हो? हाइट तो एक डिफरेंट हाइट है, लेकिन जो गाड़ी मूव कर रही है, गाड़ी मूव कर रही है मतलब बेसिकली एएनपीआर का जो गवर्नमेंट होता है वो किस तरीके से होता है, कैमरा नंबर प्लेट के सामने फेस करता है, सामने से व्हीकल आ रही है और सामने कैमरे के थ्रू उसका डिटेक्शन करना होना चाहिए। दूसरा एक स्पीड ब्रेकर जिसे बोलते हैं वो इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए। देन आफ्टर जो आपका कैमरे का हाइट है वो हाइट आपका 3-4 मीटर तक होना चाहिए, ओके, फॉर पैटर्न डिटेक्शन। मीटर सॉरी 3-4 फीट, ओनली 3-4 फीट। yeah, and motor is very good camera as per requirement आप उसका एंगल वगैरह चेंज कर सकते हो। देखिए नॉर्मली क्या होता है, रोड पे हम बीच में तो लगा नहीं सकते, हमको तो कैमरा कहीं ना कहीं साइड में ही लगाना पड़ेगा। तो उससे जो डिस्टेंस आप बता रहे हैं, डिस्टेंस काफ़ी कम नहीं है। ये जो आपने बताया कि ये सर मैं आपको ये जो हाँ, 3 to 5 या 6 फीट तक बट जो बेस्ट डिटेक्शन जो रहता है 3 to 4 फीट के अंदर बेस्ट डिटेक्शन जो आता है ना 3 to 4 फीट के अंदर, क्योंकि आपका कैमरे का लेंस से डायरेक्टली फोकस रहेगा आपके। एक चीज बताइए तो आप अगर नंबर प्लेट को है तो इजीली कैप्चर कर लेगा। तो आप ही सोचिए, आपने तो हमको इंटरैक्ट करना पड़ेगा। दिया होगा, ठीक है। अब सामने से कोई भी पार्किंग इन और आउट हो रहा है, करेक्ट। ये स्पूफ कंडीशन में आपको इसलिए नंबर प्लेट डिटेक्ट हो जाएगी। और जो नंबर प्लेट बीच होते हैं कि प्रोबेबिलिटी है बहुत ज़्यादा कम है, बहुत। एफिशिएंसी कितना परसेंट होगा अगर कुछ मतलब 90% है ना, बोल सकते हैं? ये 90% अबाव रख सकते हो। फ्रंट फेसिंग में लगा है 99%। बट अगर आपका एंगल ज़्यादा हो, ऊपर टॉप पे लगाया हो, तो फिर थोड़ा गड़बड़ वाला काम हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। यस फिर आगे हमारा लेवरेज का सॉल्यूशन है, जहाँ पे हम लोगों ने लेवरेज मतलब यूज करते हैं उस व्हीकल के अंदर आपका जो भी ठीक है, तो उसके लिए आपके पास एक एविडेंस रिसिप्ट होती है।
नहीं कि जो दूसरी लोकेशन के ऊपर मटेरियल पहुंचा उसका वेट प्रॉपर है नहीं, तो ड्राइवर का वेट सेम है या नहीं, राइट। और मतलब वेट जो है एविडेंस स्पेशल अलग से फीचर दिया हुआ है इस फीचर के लिए कोई अलग से लाइसेंस नहीं लगते, वेब्रिज का अलग लाइसेंस नहीं है, इसके लिए IPA और क्रीम वगैरह का लाइसेंस। इसके अंदर आप एक कस्टमर एविडेंस रिसीप्ट इंपोर्ट करते हैं, जिसके अंदर आपका जो सीनियर कैमरा है वो व्हीकल का मतलब जो भी ट्रक है उसका फोटो कैप्चर करेगा, सीपी कैमरा है तो ड्राइवर का फोटो कैप्चर करेगा, सीपी कैमरा है जो भी मटेरियल आपने व्हीकल के अंदर क्रिएट किया है कोई एविडेंस रिसीव सॉल्यूशन है और यहाँ पे किस तरीके से हो जाएगा। कर रहा है एक बार देख लीजिए पहले मुझे तो मशीन का क्या कंपैरिजन करना हां दो ट्रक और एक्सटेंशन का सारे नॉर्मल एक्सटेंशन ना किसी को कोई डाउट समाज के अंदर अभी तक तो ट्रक का एक्सटेंशन रहेगा और कंट्रोल नहीं रहेगा रिसेप्शन में ये डिजिटल फोन नहीं रहेगा, नंबर फोन नहीं तो आगे बढ़िए ना। आगे हमारा क्रीम का विकास मैंने जैसा आपको बताया कि एंड और जो लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो इसके क्रीम के भी परफॉर्म करवा सकते हो। लाइक मैं इसका एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, ये व्हीकल डिटेक्शन करवाना है और मुझे मोशन डिटेक्शन के इमेज स्नैपशॉट की वो स्नैपशॉट के लिए मैं 2 कैमरे का यूज करूँगा, ठीक है। यूजिंग दैट क्रीम मैं वो कर सकता हूँ। लाइक अगर मेरा फर्स्ट कैमरे के अंदर मोशन डिटेक्ट हुआ और सेकंड कैमरे के अंदर भी मोशन डिटेक्ट हुआ ना, तभी मुझे वो स्नैपशॉट मिलना चाहिए, अदरवाइज मुझे वो स्नैपशॉट नहीं मिलेगा, ठीक है, दोनों कैमरे। तो वो परफॉर्मेंस में क्रीम के थ्रू कर सकता हूँ। तो क्रीम का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, कॉग्निटिव रिस्पॉन्स सेंसिंग विद ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग, जिसके अंदर ये सारे फीचर्स आपके आ जाते हैं। मतलब कोई भी आपको वाइड रेंज से स्क्रीन के ऊपर आपको ट्रिगर करवाना हो रेजिंग क्लिक आप परफॉर्म करवा सकते हैं। लाइक आपको नंबर प्लेट डिटेक्शन के साथ साथ आपको व्हीकल के ओनर का भी फोटोग्राफ चाहिए इंसिडेंट हुआ, ठीक है, तो आपको व्हीकल के साथ साथ जो ड्राइवर था और ड्राइवर फोटोग्राफ क्रीम मॉडल आपको फैच करवा सकते हो। बट उसके लिए आपको 2 कैमरा उस लोकेशन के अंदर व्यू करते हुए होनी चाहिए, देन आप फिर क्रीम मॉडल से उसका डिटेल फैच आउट कर सकते हो, ठीक है। ये बेसिक क्रीम मॉड्यूल का इंट्रोडक्शन है। और आगे यहाँ पे मल्टीपल सीनरियो, जैसे मैंने बताया मल्टीपल ट्री इनपुट पे मल्टीपल सीनरियो ट्रिगर्स आप लोग कर सकते हो, रियल टाइम रिस्पॉन्स मिलेगा। इंटीग्रेट आप एक्सटर्नल चीज मतलब एक्सेस कंट्रोलर उन सबके साथ कर सकते हो। जैसे आगे भी मैंने बताया कि अपना सबसे समाज उस एक्सेस कंट्रोल के साथ भी इंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल बताओ कि अगर कोसे के साथ इंटीग्रेट किया तो कोसे के साथ
यूजर का पंच है, उस पंच के साथ साथ जो उसके उसके ऊपर मतलब डिवाइस के ऊपर डिवाइस के साथ कोई कैमरा होगा तो उसके साथ कोई स्नैपशॉट भी मिलना चाहिए। तो पंच मिला मुझे और मुझे स्नैपशॉट के ऐसे सामान से मिलना चाहिए। एक डाउट ये है कि दैट जैसे आपने बोला कि हम 2 कैमरे का ऑप्शन उसमें हम बूलियन ऑपरेशन करा के एंडिंग या ऑरिंग करा के हम तो उसमें हमारे जैसे आपने बोला कि गाड़ी का जो नंबर रजिस्टर नंबर प्लेट का फोटोग्राफ है और जो ड्राइविंग कर रहा ड्राइवर है उसका फोटोग्राफ है, तो उन दोनों को कंबाइन करके एक ईमेल में या ये एक रिपोर्ट में सर आपको मिल जाएगा। रिपोर्ट में आपको मिल जाएगा क्योंकि ये रिसेंटली हम लोगों ने ये इम्प्लीमेंट किया है, तो ये आपको मिल जाएगा यूजिंग दैट क्लीन फीचर। और ये जो ऑपरेशन है एंड और ऑपरेशन जो बुलियन ऑपरेशन करते हैं ये सिर्फ हम कैमरे के ऊपर ही कर सकते हैं कि यानी कि कैमरे की एनालिटिक्स ऑपरेट हुई, कैमरे ने एक सपोज मोशन डिटेक्शन करके ट्रिगर दिया, उस ट्रिगर को यूज करके मैं 2 डिफरेंट कैमरे के जो आउटपुट है उनको कंबाइन कर रहा हूँ, या मान लो एक सेंसर है जैसे गेट है, गेट ओपन हुआ गाड़ी आई तो गेट से मेरे को वैसे अलार्म इन मिला, वहाँ से फोटो नहीं है, इट्स नॉट ए कैमरा, लेकिन गेट के ओपन होने का मेरे को किसी सेंसर जैसे मैग्नेट सेंसर या कोई सेंसर वहाँ पे है, तो उससे हमारी अच्छा वो पॉसिबल, बट वहाँ पे आपका वो अलार्म इनपुट मिला समाज को, तो वो सिनेरियो ट्रिगर ये जो आप ये जो आपने कॉग्निटिव इसका बताया है ग्रीन आपका फंक्शन है मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल में ये जो बूलियन ऑपरेशंस हम करते हैं और उसमें जो हमारा जो इनपुट है बूलियन इनपुट जो ट्रू और फॉल्स होंगे, यस या नो होंगे, तो वो कोई हम टेबल फिक्स कर लेते हैं, यानी कि टेबल क्रिएट करके उसमें वैल्यू डालते हैं, उसकी आउटपुट जो होती है उसकी आउटपुट के बेस पर एक्शन होता है, तो क्या प्रोसेस क्या इस तरह से उसका सर एक पूरा स्ट्रक्चर एंड इम्प्लीमेंटेशन समाज के अंदर किया हुआ है। लाइक अगर मेरा कैमरा ने इवेंट दी, अगर एक उसने इवेंट और मेरे ट्रिगर जो कि अपने सेंसर इनपुट की इवेंट ट्रिगर होना चाहिए, सेंसिटिविटी और दूसरा पूरा कॉन्फ़िगरेशन बेस रहेगा और वो डेटा बैकएंड के अंदर जो डेटा बेस रहेगा उसके अंदर वो स्टोर रहेगा, देन आफ्टर वो आपको एक इवेंट ट्रिगर करना है। ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। यस एनी डाउट सर? इट्स ओके कुछ डाउट रहा आपको और ये समाज जो सॉफ्टवेयर है वो हमारा जैसे मैंने बताया 77 एप्लीकेशन एनवीआर के मॉनिटरिंग के लिए है। दूसरा यहाँ पे आपको 50 रिकॉर्डिंग डिवाइसेस मतलब एनवीआर आप डाल सकते हो विदाउट एनी पब्लिक आईपी, मतलब आपके पास पब्लिक आईपी नहीं है तो उसके अलावा भैया कोई 77 समाज के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। कैसे? एक नया फीचर हम लोगों ने तो अभी दिया है P2P, इसके अलावा अगर आपके पास स्टैटिक आईपी ना हो तो आप मैट्रिक्स डीएनएस के थ्रू भी आप उसको कर सकते हो, वहाँ से स्नैपशॉट देख सकते हो, फेवरेट लिस्ट बना सकते हो, मोस्ट फेवरेट बना सकते हो, प्लेबैक चेक कर सकते हो, कॉलिंग फ्रॉम मोबाइल एप्लीकेशन का फीचर है यहाँ पे, देन आफ्टर PTZ कंट्रोल यहाँ से कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपकी 77 समाज के अंदर है और वही सारी चीज़ें आपकी 77 विजन के अंदर भी है, राइट? बट बेसिक डिफरेंस दोनों का इतना है कि ये 77 समाज के लिए होती है वो 77 विजन एप्लीकेशन यूज होती है एंड
सत्य एनवीआर के लिए सतत साइड एप्लीकेशन यूज होती है सेक्टर चेक बनाना और इन फ्यूचर मतलब आने वाले यहाँ से प्लेबैक डाउनलोड करने का फीचर भी हम लोग यहाँ पे आने वाला है। वो आपको प्लेबैक से छोटी क्लिप डाउनलोड करने का फीचर भी हम लोग कहाँ की यहाँ साइड के बोला सेम इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा अपना विजन के अंदर भी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। उधरे गया पहाड़ी एक तरफ एक एप्लीकेशन लौटे गए आके एक चल जाता एप्लीकेशन था। एक कंडीशन है नांगल होके ना पर मैं था। जानना चाह रहा था आपसे कि मान लिया ये मैंने इधर से एक स्वास्थ्य रोड उधर के नहीं साथ था, बनाना। रेक्टेंगल यानी कि लीनियर फैशन में मान लिया 10 कैमरे लगाए हैं और उन कैमरे में टू एनालिटिक्स डाला है जो कि सपोज मोशन डिटेक्शन कर रहा है वहाँ पर, तो कैमरे के सामने मोशन हुआ, मान लिया मेरे 10 कैमरे लगे हैं 1 किलोमीटर में, तो जिस कैमरे के सामने मोशन हुआ, क्या आपके ये जो दो सॉफ्टवेयर हैं, एक सतत समास है और दूसरा एक दूसरा सॉफ्टवेयर है, इसमें कोई ऐसा है कि जिसमें कि वो जो मेरा जो ट्रिगर मेरे को मिला है, जो अलार्म मिला है, वो अलार्म डिस्प्ले कैमरा अलार्म डिस्प्ले होता है कि इन 10 कैमरे में से ये 3 कैमरे में मोशन डिटेक्शन हुआ है। तो इस तरह से कोई प्रोविजन हो सकता है, कस्टमाइज कर सकते हैं किसी एप्लीकेशन को, ताकि जो अलार्म जनरेट हो रहे हैं मुझे ये पता लग सके कि 10 कैमरे लगे हुए हैं, उन 10 में से 3 में अलार्म जनरेट हुआ है और जिसमें अलार्म जनरेट हो उसका जो फीड है वो मैं देख सकूँ स्क्रीन के ऊपर में। ऐसा पॉसिबल है कस्टमाइजेशन से? कहाँ पे सर, मोबाइल के अंदर? हाँ, या तो मान लिया स्क्रीन के ऊपर, या तो मोबाइल में, या जैसे आपने टैबलेट दिखाया तो टैबलेट के स्क्रीन पर देख सकूँ, या मैं मान लीजिए जहाँ मेरा सर्वर लगा है तो सर्वर में मॉनिटर के ऊपर देख दोनों सकूँ। मशीन है ये DCFI और सर, DC देखिए मोबाइल के अंदर जो Dock है, notifications David है है। उसके ऊपर तो मैंने सभी को बताया कि उसके उसको ऊपर भी उसी में आ जाएगा। अभी काम चल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपका किसी कैमरे के अंदर मोशन हुआ तो उसका वीडियो पॉपअप चाहिए कि ये वीडियो यहाँ अगर वहाँ हो गया, चल। उसका फिजिबिलिटी है, मैट्रिक्स वाला बता दिया कैसे करना है। कहाँ वीडियो पॉपअप कॉन्फ़िगर कर सकते डिवाइस हैं कर यूजिंग एनवीआर एंड सतत लगा device का। वो फिजिबिलिटी है, device क्या हो गया? लाइसेंस देने की जरूरत नहीं है। क्या वे वो योग में आ रहा था, जा रहा था, मैं ये जानना योग में चाह भी रहा नहीं था कि कर ये जो अलार्म तो नहीं आ रहा था, उसी में हम लोग तो लगे हुए थे। यहाँ अभी है ना ऑफिस में, है ना डिवाइस, यहाँ हम लोग बोले चेक कर लेते हैं, उसके बाद बोलेंगे क्या नहीं चल, ठीक है। स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले खराब है कि अच्छा है? मैंने कोई ग्राफिक प्लॉट दिखाए कि ये मेरे 20 कैमरे लगे हैं, इन 20 कैमरे में जो अलर्ट होगा वो ग्रीन हो जाएगा या रेड हो जाएगा, ताकि मैं उसी को क्लिक करके उसी के उसका जो फीड है उसे देख सकूँ, तो मुझे पता चले कि कहाँ कहाँ किस कैमरे में कहाँ अलर्ट जनरेट हो रहा है। आपको इसका इंडिकेशन मिल जाएगा, बट आप उस इंडिकेशन पे क्लिक करके उसका वीडियो नहीं देख पाओगे। अगर वो देखना है तो उसके लिए कस्टमाइजेशन आती है, अगर ना तो अगर करना हो और आपके पास कोई प्रोजेक्ट हो तो शॉर्टली डिस्कस अबाउट इट एंड R&D टीम को कर लेते हैं, आफ्टर उस प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ हमारे पास ये जो भी चीज़ें आप बोल रहे हो वो अलग अलग चीज़ें हैं। आपने बताया कि सिस्टम मॉनिटर के अंदर आपको उसका इंडिकेशन मिल जाएगा कि 10 में से ये कैमरे के अंदर उसका मोशन मिला आपको, रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो जाएगा, तो आपको वीडियो भी आएगा। वो जो स्टेटस के ऊपर हुआ मोशन का, इस पर क्लिक करके आप उसकी स्क्रीन प्ले कर सको, घुस जाएगा। अच्छा, अगर मैं मान ली एक एप्लीकेशन जैसे, क्योंकि जो बैकएंड पे जो एप्लीकेशन है और जो मॉड्यूल्स हैं वो तो आपकी R&D टीम के पास हैं, तो मान लिया मैं कस्टमाइज एप्लीकेशन डेवलप कराना चाहूँ जिसमें कि जो मेरा जो मेरा यूजर इंटरफेस है, GUI है, उसमें जो जितने भी मेरे कैमरे हैं उनको मैं कोई ग्राफिक डॉट से या किसी ग्राफिक जैसे स्क्वायर या उससे डिस्प्ले कर दूँ, और जो जिस कैमरे में भी कोई अलर्ट जनरेट होता है वो अलर्ट से वो डिस्प्ले हो जाए कलर्स में, यानी कि वो ग्रीन से रेड हो जाए, और फिर मैं उसको क्लिक करके नीचे जो विंडो है उस विंडो में उसकी वीडियो आ जाए। तो अगर ऐसा एप्लीकेशन कस्टमाइज डेवलप कराना चाहें तो वो आपकी R&D टीम को अप्रोच कर सकते हैं। फाइनल डिसीजन ये कह रहता है कि कैसे क्या आगे प्रोजेक्ट को लेके जाना है, कैसा मतलब कस्टमाइजेशन करवाना है, राइट? ठीक है, मैं अलग से बात करूँ। हेलो ये सर सर, आप बोले ना कि मैट्रिक्स
DNS पे जाके वो अभी नया डिवाइस आया तो उसका मॉडल क्या है उसको हमको पता नहीं है, इसके बारे में पूछ रहे हैं। मतलब कौन से कैमरे, कौन से NVR के अंदर P2P आ रहा है वो? हाँ, बिना स्टैटिक IP जो चले। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए सर। यहाँ पे जितने NVR दिए ना, ये NVR उसी के अंदर P2P है। पुराने NVR होंगे, अगर आप NVR 24C, NVR 8S, 64 है, HVR फैमिली, उसके डिवाइस लेके आओ तो आपको इन्हीं के अंदर P2P अवेलेबल है। जो बारकोड के अंदर होते हैं ना, उसी के अंदर अवेलेबल है। तो वो मान लीजिए वो नेटवर्क मान लीजिए यहाँ है, अभी कलकत्ता चले गए तो चलेगा ना, उसके कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना होगा उसके लिए? उसका सर एक डॉक्यूमेंट मैंने बनाया है, वो आजकल में पब्लिश हो जाएगा। डॉक्यूमेंट को आप वेरीफाई करके आप कर सकते हैं, और उसका लेटेस्ट फॉर्म में V708 फाइल और V708 दिया हुआ है, जो आपके पास FTP पे से मिल जाएगा। इसका ये कुछ इमेज PDF नहीं है, दिखाइए जरा इसका, जो है कैसे कॉन्फ़िगर करता है, मतलब कैसे कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है इसमें, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन सेटअप मोबाइल के लिए, डेस्कटॉप के लिए। डिवाइस क्लाइंट को पता है ना? डिवाइस क्लाइंट पता है। डिवाइस क्लाइंट के अंदर नेटवर्क सेटिंग्स कहाँ पे आती है? वो तो बेसिक डिटेल देखेगा, उसके बाद नेटवर्क में आएगा, उसके बाद नेटवर्क। बारकोड कहाँ से मिलेगा सर? यहाँ पे डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, डिस्प्ले दिख रहा है ना जी, डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, नेटवर्क सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पे आखिरी में P2P का ऑप्शन है। ठीक, यहाँ पे P2P पे टिक मार्क करोगे ना, एनेबल P2P करना है, टिक मार्क करना है यहाँ पे, और ये वाला पहला वाला जो बारकोड दिख रहा है उसके नीचे मैक एड्रेस डाला हुआ है जी, यस, वो स्कैन करना है मोबाइल के अंदर, जहाँ पे आप जी। मैट्रिक्स DNS IP एड्रेस वो सब डालते हो ना, नेक्स्ट करके, तो वहाँ पे नेक्स्ट करोगे तो P2P का ऑप्शन आता है। तो अभी हम मोबाइल में कैसे स्कैन करेंगे उसको? मोबाइल के अंदर उसका ऑप्शन आता है सर, आपने उसका डिवाइस application- किया है ना, एड्रेस के हाँ। डिवाइस ऐड तो किया ही रहेगा आपने। हाँ, वो तो किए हैं, मेरे पास एप्लीकेशन सत्यता सिंह है एप्लीकेशन। यस, उसको तो उसमें एप्लीकेशन है, अपडेटेड एप्लीकेशन 3.0। हाँ, अभी जस्ट लोड किए हैं अभी। इसमें बारकोड स्कैनर कहाँ है इसमें? हाँ, P2P है। जी, मिल गया, P2P है। ये स्कैन करोगे ना तो वहाँ पे ये मैक एड्रेस की डिटेल्स आ जाएगी। मैक एड्रेस। सर इसके लिए पोर्ट फॉरवर्डिंग वगैरह कुछ करना पड़ेगा या फिर ये स्कैन करके वैसे चलेगा सर? इंटरनेट नहीं, पोर्ट फॉरवर्डिंग नहीं करना पड़ेगा इसके अंदर, बस एज ऑफ नाउ एक लिमिटेशन ये है, अगर सिमेट्रिक नेट होगा ना तो ये नहीं चलेगा। क्या बोले? इंटरनेट का टाइप अगर सिमेट्रिक होगा तो ये नहीं चलेगा P2P, अदरवाइज नॉर्मल नेट रहेगा तो चल जाएगा ये। मतलब जैसे सबनेटिंग कर रखी है तो वो नहीं चलेगा? सबनेटिंग नहीं, मतलब एक इंटरनेट का टाइप है, इंटरनेट आपको प्रोवाइड करता है ना, उसका एक टाइप होता है, सिमेट्रिक नेट, एसिमेट्रिक नेट, नॉर्मल नेट, एक टाइप होता है। अगर आपका सिमेट्रिक नेट होगा ना तो ये नहीं चलेगा। और इसके साथ सेम मैट्रिक्स DNS क्लाइंट वो तो चलता रहेगा सर? यस सर, मैट्रिक्स DNS क्लाइंट चलता रहेगा, स्टैटिक IP भी चलता रहेगा। नहीं, अपने पास स्टैटिक IP नहीं है तो पोर्ट फॉरवर्डिंग करके मैट्रिक्स DNS क्लाइंट चला सकते हैं। यस, पोर्ट फॉरवर्डिंग के मैट्रिक्स DNS क्लाइंट चला सकते हैं। ठीक। हेलो यस सर, पीयर टू पी सर जो पूछे थे, मान लीजिए कस्टमर लेगा तो उसको मान लीजिए हम पीयर टू पे करेंगे तो बोले हम डेस्कटॉप में भी चलाइए, मोबाइल में भी चलाइए, तो कैसे क्या करना होगा वो हमें समझ। मोबाइल के लिए अगर आपको डेस्कटॉप के लिए भी चलाना है तो जैसे मैट्रिक्स DNS है उसके थ्रू चला लीजिए, या फिर स्टैटिक IP तो फॉरवर्ड करवा लीजिए, या फिर स्टैटिक अगर डेस्कटॉप के ऊपर चलाना है। तो फिर P2P से फायदा क्या है? P2P तो सिर्फ मोबाइल के लिए ही है, वो डेस्कटॉप के लिए नहीं है। P2P मोबाइल के लिए
तो फिर ये तो परेशानी बढ़ गया ना कस्टमर के लिए, ये वही चलेगा इससे। यूजुअली मोबाइल के लिए ज़्यादा आता है, अगर आपको डेस्कटॉप पे भी देखना है, डेस्कटॉप के लिए सर हमसे ज़्यादा कस्टमर तेज होता है ना, बोलेगा कि एक ही शॉर्टकट में सब दोनों करा के दीजिए हमें, तब पेमेंट करेंगे, ये सब भी हो जाता है दिक्कत। ये आप स्टैटिक आप बोल रहे हैं हमको पेमेंट इतना लग रहा है, आप तो उस टाइम बोले थे फिर निकल के दे देंगे हैं, तो वो उस टाइम बोले कि साथ साथ ये तो परेशानी करने वाला बात है। कहाँ पे सर, पहले आप लोग बोलते थे कि P2P नहीं है, P2P आ गया, आप बोलते डेस्कटॉप के लिए कैसे चला है, उसके लिए सर इसमें देखिए स्टैटिक प्लान में जैसे दिए मोबाइल और डेस्कटॉप पे कहीं भी कोई 5 व्यू करना है 10 व्यू करना है कर देगा आदमी, बट इसमें है कि खाली मोबाइल चला रहा है, उसको आप घर पे देखना है तो फैमिली को दिखाना है, वो फैमिली को दिखाना है। सर अपना ऑफिस का सीसीटीवी फैमिली देख के क्या करेंगे? घर में देखने वाला देखते हैं सर, अपना घर के कार्य को ऑफिस में हम आज ऑफिस नहीं गए, हम यहीं से बैठे सब मॉनिटरिंग करना चाहते हैं। स्टैटिक आईपी और न्यूज़ सॉल्यूशन, ऐसा अपना को स्टैटिक आईपी और न्यूज़ सॉल्यूशन, इसके हाँ, अंदर तो सर- P2P मोबाइल के लिए ही है। हाँ तो जैसे कि हम लोग को समझ होना चाहिए कि ऐसा बात कस्टमर से ऐसे करना है बात। थर्ड पार्टी के अंदर ऐसा सॉल्यूशन है क्या, मतलब P2P के थ्रू मोबाइल के थ्रू इसके अंदर देख सकते हो, लैपटॉप वगैरह में देख सकते हो यूजिंग P2P। क्लिक में हम लोग को दिक्कत ही नहीं आती, जैसे भी करो वैसे काम हो जाता है, उसमें कोई ट्रैवल शूट ही नहीं आता है, कस्टमर से हिम्मत नहीं होता है, मैट्रिक्स में जाकर लोचा फंस जाता है, ऐसा नहीं होगा ऐसे कीजिए ऐसा ऐसे। पूछ रहा हूँ ताकि यहाँ पे मुझे फीडबैक देना, क्योंकि वो जी। कौन तो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। एज ऑफ नाउ मैंने भी बीच में अपडेट दिया था, तो एज ऑफ नाउ ये P2P इसकी मोबाइल एप्लीकेशन के लिए ही है। मेरे से कोई थर्ड पार्टी को बताइए मुझे, तो उस हिसाब से फिर आगे देखिए जाएगा। हेलो प्रणव जी। हेलो हेलो हाँ समझाइए सर बताइए। हेलो प्रणव जी है क्या? यस सर, अभी एज ऑफ नाउ तो P2P डिवाइस क्लाइंट के लिए तो नहीं है, आप इसको मोबाइल के थ्रू आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है सर आगे बढ़िए। और किसी को कुछ आज के सेशन में ये बार क्या इजीली मतलब बार को स्कैन नहीं हो सकता है, कौन सा वाला? ये वाला P2P वाला कौन बंद करती है? ये P2P के अंदर मैक एड्रेस के ऊपर दिया हुआ है, वो वाला बार कोड पूछ रहे हो? इतना लगा के छोड़ दी, भूख भूख कर रहा है, उसको बंद करके कर देंगे, खोल देते। हेलो। आप देख लीजिएगा। यस सर, सर अभी कस्टमर के लिए बोले थे कौन सा नेटवर्क इंटरनेट लेंगे तो पीयर टू पीयर काम करेगा ना तो नहीं करेगा। सिमेट्रिक नेट टाइप होगा तो लगा हुआ है। सिमेट्रिक नेट हाँ, नेट टाइप होता है, नेट टाइप का एक टाइप होता है, सिमेट्रिक नेट टाइप होता है, उसके अंदर अगर रहेगा तो वो नहीं चलेगा। कस्टमर को क्या पता, बोलेगा हम तो नेट तो लिए हुए हैं, ऐसा बोलेगा वो अगला आदमी कि आप चालू कीजिए, उनको क्या पता सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो P2P की कोई लिमिटेशन है क्या कि इतने डिवाइसेस एक साथ फोन में ऐड कर सकते हैं? नहीं, एज ऑफ नाउ जितने 50 डिवाइसेस है उसमें 50 के 50 डिवाइसेस आप P2P के थ्रू ऐड कर सकते हो। एज ऑफ नाउ तो ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, एज ऑफ नाउ ऐसा कोई चैलेंज भी नहीं आया कि कुछ। हमारे 2-3 कस्टमर वैसे थे जहाँ पे सिमेट्रिक नेट था, वहाँ पे नहीं चला है, देन आफ्टर उन लोगों ने इंटरनेट चेंज कर दिया तो वो भी चलना शुरू हो गया। मैंने चलाया था शायद एक, मैंने 3 किया अभी तक P2P वाले, तो उसमें चल गया था। अच्छा, नहीं एज ऑफ नाउ तो कोई ऐसा चैलेंज नहीं आया मैम। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि नेट टाइप कैसे चेक करते हैं। नहीं वो मुझको बताया। अच्छा, सर बताना वो ये- कैसे चेक करते हैं? ये पूरा डॉक्यूमेंट मैंने बनाया, ये डॉक्यूमेंट हम लोग अभी पब्लिश करने वाले हैं रिगार्डिंग फॉर P2P, ठीक है। तो यहाँ पे टिक मार्क होना चाहिए, देन आप फिर यहाँ पे जाके डिवाइसेस के अंदर जाके मोबाइल एप्लीकेशन का है ये। पर इसमें मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की थी कि जो इसका QR कोड है वो मतलब यूजली स्कैन नहीं होता है, एकदम आप स्क्रीन के पास ले जाओगे तब जाके स्कैन होगा। मैंने ये ऑब्जर्व किया था, मुझे लोकल लोकेशन का नहीं पता, लोकल को हो जाता है। नहीं मैम, ये हो जाता है, मैंने रिमोट एक्सेस के थ्रू भी किया। आई थिंक शायद वो सामने से लाइट्स वगैरह आ रही होगी ना, इसकी वजह से हो सकता है, हो वो मैं सकता मान है। सकता हूँ, बट ऐसा QR कोड स्कैन करने में कोई दिक्कत नहीं है।
क्या पता रिमोट लेके अगर करते हैं वो हाँ हाँ रिमोट लेके यस यस तो मैं मान सकता हूँ, हो सकता है, क्योंकि रिमोट लेने के बाद तो बैकलाइट रिफ्लेक्शन और जो QR कोड के ऊपर वो लाइट्स आ जाती है ना, तो उसके ऊपर इस वजह से हो सकता है, वो मैं मान सकता हूँ। अगर नहीं हो रहा है तो वहाँ पे नीचे मैक एड्रेस दिया हुआ है, नहीं, वहाँ मैंने MAC मैक एड्रेस डाल- नहीं ऐड किया, जितने भी मैंने ये तो मैंने मैक एड्रेस नहीं किया, तो मेरे से मतलब रिमोट करके नहीं हो पाया। यस आप मैक एड्रेस से भी कर सकते हो अगर ऐसा हो। नहीं मैंने या मैक बाकी एड्रेस नहीं किया। बाकी ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं आएगा आपको वहाँ। ये हेलो? हाँ बताइए सर सिमेट्रिक नेट उसमें कैसे चलेंगे, पता करेंगे कि सिमेट्रिक नेट है कि क्या दूसरा नेट है, हम कैसे पता? दिखाता हूँ दिखाता हूँ। एक मिनट उसका मैं लिंक ओपन कर लेता हूँ, मैं दिखाता हूँ। ये सभी को आपको यहाँ पे लिंक दिख रही है मेरे डेस्कटॉप पे? जी Yes, क्लाइंट डॉट इस लिंक को है ना, जिस भी इंटरनेट के थ्रू आपने NVR को इंटरनेट दिया होगा ना, जो भी इंटरनेट के थ्रू, उसी इंटरनेट से लैपटॉप के अंदर ये लिंक फायर करनी है। लिंक फायर करोगे ना तो ये लोड होगी और यहाँ पे एक साइड तो स्टार्ट टेस्ट करना है। तो अगर ये सब परमिशन ये सारे नेट टाइप, अगर यहाँ पे सिमेट्रिक नेट आ गया ना, यहाँ पे परमिसिव की जगह पे सिमेट्रिक नेट आ गया ना, तो आपका पीटी नहीं चलेगा। यहाँ पे नॉर्मल नेट रहेगा तो वो आपका चल जाएगा। ये सब लाइन रहेगा। इसका ये लिंक हमें भी भेजिए ना, सॉरी ये लिंक चैट में डाल, अभी चैट में डालिए तो, अभी भेजिए तो अभी चेक करते हैं। ये मैंने चैट के अंदर वो दे दिया लिंक। जी मतलब जो भी राउटर से आपने इंटरनेट NVR को दिया होगा ना, उसी राउटर के साथ लैपटॉप कनेक्ट करके इसके अंदर से आपको ये लिंक फायर करके तो वहाँ पे नेट टाइप देख लेना है। अगर नेट टाइप वहाँ पे नॉर्मल नेट टाइप आ जाएगा, यूजुअली नॉर्मल नेट टाइप ही रहता है अभी हम लोग का अभी जो ऑफिस में है सिमेट्रिक नेट ही है, इसमें नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा। अगर आपको टेस्ट करके देखना हो तो देख सकते हो, बट अगर सिमेट्रिक नेट होगा तो वो नहीं चलेगा। और नहीं, सिमेट्रिक नेट पे वर्क चल रहा है अभी P2P के ऊपर। इसलिए लिंक मांगे थे कि मैं अपना ऑफिस में ही देख ले, तो अभी तो सिमेट्रिक नेट लिख रहा है मेरा ऑफिस का। बस वहाँ पे जो सिमेट्रिक लिखा हुआ है ना, वहाँ पे नॉर्मल आना चाहिए। अगर नॉर्मल रहेगा तो आपको चली जाएगा। छोटा छोटा चीज़ है ना, बारीकी चीज़ है, समझ में कस्टमर तो सीख जाएगा कि नेट चाहिए हमको, नेट तो है आप कीजिए, ऐसा बोल के निकल जाएगा। अब जो वहाँ करने गए उनको परेशानी बढ़ जाती है, तो ये दिक्कत है। अब वो करके नहीं जाएंगे तो फिर मतलब ये इसके ऊपर भी वर्क ऑन हो रहा है अभी, वो नेक्स्ट अपकमिंग डेज के अंदर वो भी आ जाएगा सिमेट्रिक नेट, मतलब कोई भी नेटवर्क लिमिटेशन नहीं लगेगी इसके। और इसका सर्वर वगैरह पूरा R&D में यहीं पे ही है,
और किसी को कोई डाउट आज के सेशन के रिगार्डिंग? नहीं इसे तो ठीक है सर, ऐसा कोई डाउट है नहीं। जब काम करेंगे तो डाउट होगा। और आपका नाम, आपसे सर डायरेक्ट कांटेक्ट करने के लिए हेलो मैट्रिक्स टेक्निकल सपोर्ट पे कॉल कर सकते हो। तो फिर मेरा कांटेक्ट नंबर मैंने शेयर किया ही था। नहीं, अभी एक बार शेयर कीजिए ना फिर से दोबारा चैट में डालिए जो आपसे डायरेक्ट बात हो हमें। किसके लिए कुछ क्वेरी रहेगी तो हाँ डायरेक्टली कॉल हाँ जी 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 कैमरे के बारे में ऐसा तो हम कॉल करते नहीं हैं। मैंने चैट के अंदर नंबर डाल दिया। दूसरा नंबर डाल दिया वो थोड़ा गलत। 9857 कॉल जा ही नहीं रहा है इससे। हेलो हाँ सर। सर कॉल लगने नहीं लग रहा है नंबर से। तो जनाब कुलकर्णी जी तो आ रहे हैं बट कॉल लग नहीं रहा है इस नंबर से, जा नहीं रहा है मेरा मोबाइल से। एग्जिट हुआ था डायरेक्ट, कुछ बोलता ही नहीं है। सर सुबह से 20 मिस कॉल आ चुके हैं अभी तक, ट्रेनिंग चालू की तब से आपका कॉल कैसे नहीं लगा? हाँ अभी गया, ठीक अभी गया सर। ठीक है आपको सर। कुछ डाउट होगा तो आप बताइएगा। जेनरल इंफॉर्मेटिव किसी की अलग से ट्रेनिंग अरेंज कर देंगे, ठीक है ना? जी 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 ठीक है। और आप एक बार LMS सर्टिफिकेशन अटेंड कर लीजिएगा। जी 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 और किसी को कोई डाउट आपके सेशन के रिगार्डिंग? नहीं ठीक है, ऑल वेल, थैंक यू। ओके अशोक जी, कल थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड रहेगा कल का सेशन, ठीक है, जिसके अंदर कैमरा किस तरीके से ऐड करते हैं, मोशन बेस्ड रिकॉर्डिंग एंड ऑल एनालिटिक्स वगैरह, उसके ऊपर थोड़ा सेशन रहेगा सेशन के अंदर। सभी को ही पढ़ना है क्योंकि आज के सेशन के अंदर लिंक सेम है हेलो तो हाँ सर वो हेलो। जो भी ये सर बताइए। मीटिंग मैसेज आता नहीं है, मेरे का नोटिफिकेशन आना चाहिए ना मेल का, तो आता नहीं है PM से। क्या बात कर रहे हो आप? मुझे मेल कर हाँ। दीजिएगा अपना अपडेट मेल आईडी और मोबाइल नंबर। पहले था बट अभी देखिए मैं भेजते हैं कैसे डालते हैं इसी में। थैंक यू सो मच। हेलो यस ठीक है, सर। थैंक यू। सर देखिए मेल भेज दिए हैं, ठीक है, तो कल के लिए मैसेज अपडेटेड डिटेल्स मुझे मेल आईडी के साथ भेज दीजिए, मुझे मेल ही कर दीजिए कि ये मेरा अपडेटेड मेल आईडी वगैरह है, कौन ठीक ओके ऐड कर दीजिए। ठीक ओके का जावे